जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागयती के सहविरल पर्वा में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज इस नित्य सत्संग का प्रसंग है सती राजल बाईसा खेतासर, जिनके जीवन व्रत पर हम चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सती राजल बाईसा की जय हो, जय हो। इतिहास प्रसिद्ध एकमात्र कुंवारी सती बाल, जो सती कुंवारी सती है, राजल बाईसा खेतासर, जिनकी महिमा हम आज करेंगे। राजल सगत अवतार शोभड़ कुलम शोभती, खतरपति है खेतसी जसधारी जसधार। आद जगती अवतरी अवनी पर अवतार, मरवड़ मवड़ी धनियाणी दे धार। आशय लगत गही शुभ घड़ी शुभ बार, धिन सगत दिन धनियाणी भूमि उतारण भार। इंदर अखाड़े आबियो भल भादर वे मास में बुठो मरुधरा आई कर श्वास। सखिया संग आद सगती आई सरवर पाड़, पार प्रारब्ध सू पग पकड़िया एरु आयो काल। तरवारों तक तण दी हेम सिंह हकदार, अनवी एरु काटिया लागो लाड़ लार। सगत छोड़े भागियो सती हो इन लार, कही बात गड्ढे कोटे मो मच गया हाकार। राजल मारत हकियो सज सोले श्रृंगार, सती हुई संसार मो जग में जस जय जयकार। इंदिरापुरी हो जावैसी खेतासर खेतौन, भल सगत यूं भाकियो सोयड़ होय पलान। राजल शरदा रख जो धरजे युड़ो धान, किशन सिंह श्री संसार में अक्षय अकूट धन दान। सासी शरदा सिमर जो धरजो निस दिन ध्यान, संकट मेटसी सगति गावो नित गुणगान। तो महाशक्ति यानी महान शक्ति कुंवारी राजल बाईसा के वंश परिचय के विषय में हम जानेंगे कि सूर्य वंश की प्रसिद्ध शाखा राठौड़ वंश, जो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्याधिपति के दूसरे पुत्र, ये अपनी दो पुत्र हुए, लव और कुश। और लव के रायपाल और शिवपाल दो पुत्र हुए, और शिवपाल की जो परंपरा रही वह परंपरा राष्ट्र नीति वादी परंपरा रही, जो कालांतर में राठौड़ और करते हुए वर्तमान में राठौड़ वंश कहलाता है, जो दक्षिण में अधिकतर राज्य रहा। अयोध्या के बाद एक वंश दक्षिण चला गया, वहां से यहाँ मध्य भारत, उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, कन्नौज पर शकवे राज करने के बाद राव सिया राठौड़ का राजस्थान में प्रवेश हुआ। बरसो बरोतरे पली कियो परवेश, जियो कलम जा छोड़ने आयो मरुधर देश। ये दुआ बहुत प्रसिद्ध है, चर्चित है। और राव सिया जी ने परोपकार कल्याण करते हुए जनता की सेवा की, और जनता को ये यवनों से, विध्वंसों से शांति दिलाई, और भीड़ माल को जीत करके ब्राह्मणों को दान दे दी थी। भिन्न माला लिदी भड़े सैल सैल बजाय दत्त दियो सतसंगारू अदस कबू न जाए। यह जस सदा सदा के लिए अमर है। ऐसी अमर परंपरा में एक राव सलखाजी हुई, राव सलखाजी। तो राव सलखाजी के 5 पुत्र हुए, जो रावल रतन नाथ जी की महर से कृपा से 5 पुत्र हुए। जो सर्वप्रथम पुत्र हुआ बालकनाथ, जो बाल स्वरूप में रतननाथ जी के श्री चरणों में समर्पित किया। रतननाथ जी को कोई शंभुनाथ भी कहते हैं। जो इतिहास प्रसिद्ध भगवान रामदेव जी, जो बाबा रामदेव के नाम से प्रसिद्ध है, उनके गुरु हुए हरदी सांतला, बाबा रामदेव जी के गुरु।
दूसरे नंबर रावण मलिनाथ जी हुए और राठौड़ वंश में रावण पदवी इन्हीं के ही है। रावण मलिनाथ जी जो नाथों के उच्च कोटि के योगी होते हैं और रावण पदवी होती है, वहीं से इनको दी गई है। रावण मलिनाथ जी और बीरमदेव जी एक रानी के हुए, सलखे जी की दो रानियां थी और एक रानी के जैतमाल जी और शोड़ जी हुए, ऐसा कहा जाता है। तो रावण मलिनाथ जी ने सूरजगुज से अपने साम्राज्य की जो जड़ें गहरी करनी चाहिए, साम्राज्य को बढ़ाना चाहा, जिसमें भाइयों का संपत रखा। और यह जो एक दुआ है बादल डाडी का कि राजसा मालो नगर में सोबत जेत समियोण थान खेड़े बीरम थपे जगजार धनता, यानी मलिनाथ जी मेवे नगर पर हैं, सोबत जी और जैतमाल जी को सिवाना, यानी वहाँ सिवाना मुसलमानों को हटा करके वहाँ सिवाना गढ़ सिवाना है वहां पर भेजे और खेड़ में भाई बीरमदेव जी को रखा। और वहाँ सोबत जी और जैतमाल जी ने वहाँ रहड़ धरा पर अटैक करके पवार क्षत्रियों के 48 गांवों को अपने कब्जे में किया और फिर वहां से ये राव सोबत जी भादरा जून की तरफ चले गए। एक दुआ आता है वहां पर मारूं धर पलटी धर जतल पाया गांव 48 से रण धरा। तो फिर धरे डगी अल्लम धड़ी पर गढ़ी पासल की हजन लब सिरा धरा रमार। वहां से सोबत जी भादरा जून पर रहे। कुछ एक लोग मत है कि वहां सेंदल राठौड़ों से युद्ध करते वीरगति रहे, जिनकी छत्री वहां बनी हुई है, बहुत सारी छत्रियां हैं, ये शोध का विषय है। और उसके बाद में ओसियों पर राज रहा, यह इतिहास प्रसिद्ध है सोहन राठौड़ का। तो ओसियों पर राजा तो इन्हीं सोबत जी के पुत्र हुए 2, सोहन और नगराज जी। सोहन जी के 4 पुत्र हुए और नगराज जी के 1 पुत्र हुआ खेस जी। ये 5 शाखा आज भी प्रचलित है सोहन वंश में। तो इस नगराज जी के एक पुत्र खेस सिंह जी जो धौलार बासनी के पास में इनका जो जागिरी थी, तो वहां खेस सिंह जी के घर यानी राजल बाईसा का अवतरण माता दुर्गम कंवर जी की रत्न कोक्षी से खेस सिंह जी के घर विक्रम समत राव की बही के अनुसार 1490 बताते हैं, पर जो मंदिर का शिलालेख है उस पर लिखा हुआ है सती होने का समय वो विक्रम संवत 1574 है। और सती राव की बही के अनुसार राव जी का एक प्रभु जी राव जी का सरोकार जिसमें 9 वर्ष कहा गए हैं। और जो वहां की सर्वमान्य जो मत है वो 12 वर्ष का मानते हैं लोग। 12 वर्ष में सती हुई। तो ये इतिहास के शोध का विषय है और इतिहास में ऐसे मतांतर मिलते रहते हैं। तो इनका अवतरण है वो खेतासर जो वर्तमान गांव है वहां आद्य शक्ति रूप में हुआ। और वहां जन्म से एक दिव्य शक्ति का अवतरण होता है, तब प्रकृति भी उनका साथ देने लग जाती है, सब तरफ दिव्यता फैल जाती है, यश मान सम्मान किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, दूध और दहियों की नदियां बहती है। बस यही हुआ खेस सिंह जी के रावड़े में। और दिनों दिन श्रीवदी रिधि सिद्धि हाजिर खड़ी और सभी खुशहाल थे। पर होने को कोई टाल नहीं सकता है, ये कुछ समय के लिए ही दिव्यता आती है, आजीवन अनवर्त दिव्यता किसी के पास रहती नहीं है। जितने प्रारब्ध होते हैं उतनी ही रहती है। और जो ही बाईसा बड़े हुए राजल बाईसा, तो उनका संबंध करने के लिए सगबड़ करने के लिए बात चली। तो राजगढ़ के भाटी ठाकुर देवी सिंह जी के सुपुत्र यानी कंवरशाह हेम सिंह जी के साथ संबंध तय हो गया। सगबड़ यानी शादी की जो बात होती है उसको मारवाड़ी में सगबड़ कहते हैं, वह तय हो गया। अब जो क्या होता है, 1-2 वर्ष अकाल पड़ गया और यहाँ का जैसलमेर साइड का मवेशी वगैरह वह सब यमुना गंगा के मैदानों की तरफ लेकर के चले गए ग्वाल बाल। और ठाकुर कभी कभार संभालने के लिए जाते और दे करके वापस, क्योंकि पशु संपदा ही मुख्यतः यहाँ थी। खेती और पशु संपदा, खेती अकाल पड़ जाने पर वर्षा पर निर्भर थी तो होती नहीं थी, तो पशु संपदा ही थी। और अब क्या होता है कि जो 1574 जो समय बताया है उसमें भादवा सुदी दसम को 80 बरसात होती है, सारे तालाब बन जाते हैं। और उनसे पहला भी आषाढ़ जो ये वर्षा शुरू होता है 80 बरसात होती है, वर्षाड़ा आशा हो जाता है, तब कहते हैं कि वहां पशु संपदा पुनः आने लगती है। और खेतासर का तालाब बहुत बड़ा था जहां अखूट पानी भरा पड़ा रहता था।
उस तालाब पर आकर के रुक जाते हैं मवेशी, और ठाकुर भी कहीं ढाड़ा करने के लिए या शिकार बस कहीं गए हुए थे, तो वह भी वहाँ अपने मवेशी आने वाले ही थे, उस तालाब पर सूचना थी और आप भी वहाँ पहुँच गए उनकी देख। बस वहाँ उन्होंने डेरा दे दिया, और सुबह क्या होती है, राजल बाईशा भी अपनी सखियों के साथ लीला करने के लिए वहाँ सरोवर की पहाड़ पर वह दृश्य, वह जो नदी और जलाशय को देखने के लिए आ गई। इतने में प्रारब्ध जो पूर्व जन्म था वह पैरू आ गया, यानी सरफ, जिसको दो मुंह वाली मारवाड़ी में बोगी कहते हैं, आकर के उनके पैरों में लिपट गई और सारी सखियां हा हा करने लग गई। तो फिर वो क्षत्रिय पास में था, और क्षत्रिय तो परहित के लिए ही जीता है, दूसरों के लिए ही जीता है। उनको नहीं पता था कि ये ठाकुर साहब की कौन रानी है या कौन है, लेकिन मानव को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए ही जीते थे, परोपकार दूसरों के लिए ही। तो उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और एक झटके से फटाक से उनके जो मुख से उठा दिए। एक मुख उनका जो ललाट पे लगा और उसके विष के प्रभाव से वह भी धाराशायी हो गई, वीर गति को प्राप्त। बस क्या था, राजन बाईशा ने कह दिया कि मेरी जान जीवन इन्होंने बसाया है, जो भी है मैं इनके लार इनके साथ सती हूं। यह एक प्रारब्ध था, यानी बाईशा की पूर्व जन्म की कथा आती है, मैं बीच में बताता हूं कि क्या ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म एक महाजन था, वह बड़ा शिवजी का परम भक्त था, और सुबह सुबह जलाशय पर ब्रह्म बेला में जाकर के स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाता था और शिव की पूजा में निस्दिन मग्न रहता था। एक दिन भगवान शिव की कृपा से एक जल वाला तालाब पे मिली और बातचीत हुई और कहा कि तुम हमारे घर चलो। तो उन्होंने कहा कि मैं घर चलूंगी, तेरी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, पर मेरी शर्त है, किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए और जो रहस्य है वो गुप्त रहना चाहिए। तो सेठ जी ने हाँ कर ली, वो चली गई घर, और देर सवेर अपनी माया को पसारा करती ही है, विरोध हो गया। और विरोध होने के बाद में जब भयंकर विरोध हुआ, तब अपना वहां से चल लेने के लिए एक उनकी जो सेठ की पुत्र वधू थी, उन्होंने सोचा कि अब यह शक्ति यहाँ से ये इनके आने के बाद ही सब कुछ हुआ है और ये चली जाएगी तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊं, तब तक आप मत जाना। और वो जाकर के कुएं में गिर गई कि वापस ना, अपने सेठ के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया कि मैं वापस जाऊंगी नहीं, वो जाएगी नहीं। लेकिन जब उनको ज्ञात हुआ तो क्रोध में आ गई और उनको श्राप दे दिया सेठानी को कि ऐसा किया है, तो साफ दे दिया। तब दोनों ने पैर पकड़ करके उन्होंने विनय किया कि ऐसे मत करो। तो उन्होंने कहा अब मैं रुकूंगी तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में खेत सिंह घर आवसु, अगले जन्म में, और राजल हुसीम हरो नाम सरवर एरु बिण थू आवजे सरवर पाड़ धाम, यानी वहां तुम बोगी बन करके आ जाना और पैरों में लपटने के बाद तेरी मुक्ति होगी, यही और कुछ उपाय। इसीलिए वो बोगी बन करके एरू बन के सब बन के आई तीर हुआ। अब बात रावले में पहुंच गई है कि बाईशा सती होने के लिए कह रहे हैं, सखियों संग सब वहां पहुंचते हैं और रावल राजा अग्नि जोगी जल जौरी उल्टी प्रीत डर सारे। तो इनकी जो एकदम मानते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये बच्ची काहे की सती और है कौन, किसके साथ सती होगी, अगर सती नहीं हुई तो इस रावले का, इस रजवाड़े का क्या हो। ऐसा करके उन्होंने मना कर दिया और होनार को कोई टाल नहीं सकते, विरोध आगे बढ़ गया। लेकिन सती होने से रुकी नहीं और ब्रह्मबेला में उस रावले कोट से सोड़े श्रृंगार कर सज के साथ सरवर की तरफ रवाना हो गई है। पीछे पीछे सारे जनता और मोहल्ला कुटुंब परिवार भी रवाना हो गया है। और कहते हैं कि सती इस धरती से अदर 1.25 हाथ अदर चलती काफी सत्यवादी लोगों को नजर आई और लोगों के कान खुल गई, रोंगटे खड़े। वहां तालाब में जाकर लाखेटे पर जाकर के आप खड़ी हुई, जहां एरू ने तो लाखेटा था। लाखेटा बोलते हैं जो तालाब होता है, जो सरोवर होता है, उसमें एक ऐसी जगह होती है जो मसान की तरह उस जमीन वहां खोदी नहीं जाती है, एक मंच बड़ा हाइट में रहता है, वो लाखेटा कहलाता है। तो उस लाखेटे पर जाकर के वो खड़ी हो गई और कहा यहीं सती होंगी। लेकिन खेत सिंह जी माने नहीं। खेत सिंह जी ने कहा कि क्या सती होगी, यहाँ आई को जगह है, जाई को नहीं है, यानी यहाँ जिसका जन्म होता है उनको यहाँ सती नहीं होने देंगे। आप क्रोध में लाल हो गई और वहां से रवाना हो गई। उस सरवर की पाल से नीचे उतरते कहा कि गांव की जनता ने हाथ जोड़े तो कहा कि क्या चाहिए बोलिए। कहा कि बाप जी हुक्म, पानी नहीं है पानी।
तो कहा कि इस पहाड़ में एक यह और एक वहां 2 सागरी कुएं हैं, जमीन पर इस पे शिला, ऊपर पत्थर डाले गए हैं जिसको शिला बोलते हैं, शिलाएं हैं, इस दोनों शिलाओं को हटा देना और मैं सती होंगी उस जगह ओरा बना करके शिलाओं को ऊपर यानी सीनों की जगह, पट्टियों की जगह चढ़ा देना, आपके लीला लहर होगा, कोई कमी नहीं है। ऐसा करके वहां अपनी उस हेम सिंह जी को शांत पिते के साथ में सज कर बैठ गई सती होने के लिए। सूर्योदय हो गया है, सूर्य की प्रथम किरण से प्रार्थना पर स्वतः आग प्रज्वलित हो गई है सती के शरीर से और धक 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 तिल 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 की तरफ शरीर गिरने लग गया है। ऐसा शुरू हो गया और जाते जाते लोगों ने प्रार्थना की तो कहा कि आपका ये खेतासर और आसपास का क्षेत्र बहुत हरा भरा होगा और आज वास्तव में इजराइल की तरह ही हरा भरा है। जब इस नूतन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय श्रीमान शंभू सिंह जी साहब ने फरमाया था कि हमारा खेतासुर आसपास का जो क्षेत्र है वो एक इजराइल की तरह है, धरों पर खेती हो रही थी। ये सब राजन बाईसा सती माँ की ही कृपा है, दया है, मेहर है और उनका जो ये और कहीं पर से और चमत्कार भी है। और जब क्रोध किया तो सोहड़ों को शाप दे दिया कि तुम मूंग और मोतियों की तरफ बिखर जाओ, खेतासर ना गांव अब आपकी जागीरी नहीं रहेगी, आगे भी की जागीरी नहीं मिलेगी आपको, ऐसा क्रोध में कह दिया और खेतासर नाम मेरे पिता श्री खेत सिंह जी के नाम से ही रहेगा। तो सोहड़ा ने और जनता ने प्रार्थना की, तब कहा कि अब दिए हुए वसन कभी वापस नहीं लिए जाते हैं, जो छूट गया सो छूट गया। तो बाप जी कहा कि क्या कुछ नहीं है, अब जो वसन हो गया है उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा और खेतासर की जागीरी आपकी नहीं रहेगी। और जनता को ये सब कुछ वचन दे दिया और आप जहां कहीं भी जाओगे एक अकेले रहोगे और ज्यादा संगठित नहीं रहोगे, वंश अभिवृद्धि भी आपकी ज्यादा नहीं होगी, समय आने पर सब कुछ। तो उसके बाद में सोड़ इधर उधर बिखर गई। कहते हैं कि बाड़मेर से बूंदी तक हर दूसरे तीसरे गांव में सोड़ मिलेंगे, केवल 5 घर 10 घर 3, ज्यादा अभिवृद्धि नहीं हुई है, किसी गांव में कोई 50-60 घर हो जाएंगे। और इस नगराज जी की, खेत सिंह जी की परंपरा में एक नवलनाथ जी महायोगी हुए हैं जो जैलू गांव में, उनकी कृपा से वहां 100 के लगभग घर है और अच्छे महात्मा हुए हैं। ये सोवड़ वंश में खूब हुए और सती हुई उस समय राजल वैसा ऋषि में एक प्रभु राम जी का जो श्लोका है उसमें लिखा गया है कि शारद माता ने सिमरू सवाई घट में आए ने बोलो मैं माई गणपता देव ने लागू पाव भूले सुखे विधि बुद्धि बताए बाई राजल रो श्लोको कहूं तो निर्मल शरणों में रहो। सोवड़ा खेत सिंह जीरी जाए, सोवड़ा खेत सिंह जीरी राजल दे जाया, सगत लक्ष्मी जी अवतार आया। ये लक्ष्मी का अवतार उनको माना है प्रभु राम। प्रभु जी राव यश गावे सती सिमरे सो सदा सुख पावे, ये संक्षिप्त में है, ये बड़ा श्लोका है। तो उसमें बताया गया है कि सती बार सती आगे हुई ना मुकी 7वीं बार हमके हूँ, यानी ये 7वीं बार सती, यानी सोड़ वंश में सतियां पहले हुई है। जिस प्रकार परमार वंश में देवी का अवतार हुआ है, अंतिम अवतार रूपा देखा है, इसी तरह ये 7वां शक्ति का अवतार राजल देखा हुआ है। कहते हैं इनकी एक पहले इंदी सती जी है जो ओशिया में ठाकुर जी मंदिर के समक्ष इनकी वो स्मारक बना हुआ है और 5म का उनका दिन है। मां नागनेशिया के साथ सोड़ वंश वाले उनकी पूजा भी करते हैं। और कहीं सत्या लेकिन इतिहास विश्रृंखल और बिखेरा हुआ है, शोध की जरूरत है, इतिहास को लिपिबद्ध करने की परम आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्र के बाद में ये वंश स्थापित हो गया और इधर उधर लड़ता रहा, मरता रहा, करता रहा। वीर भी खूब हुए, ऐसी बात नहीं है। जोधपुर महाराजा मानसिंह जी इधर फतेह के समय नवल सिंह जी ने अच्छी पराक्रम दिखाया था, जिनकी मानसिंह के स्वयं की तलवार इनको दी थी, जिसकी शस्त्र कहते हैं कि मेलाना कोट में पूजा होती है। इनका ठिकाना है सोड़ वंश का मुख्य ठिकाना ठाकुर मेलाना है, वर्तमान ठाकुर करण सिंह जी है और उनके सुपुत्र कोसा पदम सिंह जी है। और इनमें भोम सिंह जी जो भीलवाड़ा के दातना गांव में भी अच्छे एक शिव के भक्त और वीर हुए, जिन्होंने अपना शीश काट करके शिव के चरणों में समर्पित कर दिया था। गिरधारी सिंह पुनासर के हनुमान जी के परम भक्त हुआ खरगोश भी हनुमान जी ने आकर के जीवित कर दिया था। और कहते हैं कि टिकम सिंह नाम के महाराजा के मर्जीदान हुए थे, वे भी बहुत ही अच्छे हुए बुद्धिजीवी। और कहीं कहीं वे हैं, लेकिन इनका जो सती के साथ की वजह से ज्यादा इतिहास में नहीं रहा है।
सती बाईसा राजल कंसा, जिनको षोड़ वंश वाले अपनी भुआशा कहते हैं, राजल भुआशा, तो उनका इतिहास सती माँ का जो परसा है, चमत्कार है, वो प्राण प्रतिष्ठा के समय शंभू सिंह जी खेतर से साहब फरमाते हैं कि मेरा एक कुआं था, उसमें बहुत पानी कम था, लोग वहीं पीने के लिए आते थे। पहले खेतर में पानी नहीं था, पड़ोसी गांव में जाते थे जहां उनकी तीन है वो 4-5 किलोमीटर दूर है। और मेरा जो मेरा था कुआं था, उसमें जो मैं पढ़ाई अध्ययन पूर्ण करके जब गांव आया तो देखा, फिर सती माँ का यह सुन करके मैंने कुएं पर से एक पत्र लिया और उसको साफ पानी से धो करके पूजा करके माँ सत राजल का नाम लिया। और बस क्या था, देर नाम लेने की थी और उधर से वो पानी गिड़गिड़ाहट से हाय हाय डूब रहे हैं, क्या हुआ, जाकर देखते हैं तो पानी की आवाजें आ रही हैं और कुआं। और उस दिन से कहते हैं कि 29 कुओं की नींव एक साथ रखी थी जो धीरे धीरे बन के तैयार हुए। तब तक नई आधुनिक कांड से गुजरात से जो बोरिंग की ट्यूबवेल मशीनें आ गई और उस मशीनों से खूब सारी ट्यूबवेलें हो गई। आज इजराइल बना हुआ है वो एरिया सती माता की महर से। और भी कहते हैं कि वहाँ असाध्य रोग भी ठीक होते हैं, जो दीन दुखी वहाँ आते हैं सच्चे मन से अगर शीश निभाते हैं तो उनकी मनोती, उनका मनोअभिलाषी फल अवश्य मिलता है, ऐसी वहाँ के भक्तों की धारणा है। जय राजल सती। और वर्तमान में सोवड़ वंश राजल बाईसा की सतस्या में वहाँ सानिध्य में एक जागरण रख रहा है, अपनी प्राचीन उस साप से पूर्ण होने के लिए, साप से निवृत्त होने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। वो 15/9/2021 को उनकी कलश यात्रा है, जागरण है। 16 यानी 15/9 और 16/9 2 दिन के लिए वहाँ कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ कहीं भी सोवड़ वंश और उनके संबंधी वगैरह है भक्त वहाँ आएंगे और उनका जागरण होगा, ऐसी सूचना है। और इस वीडियो को बनाने का उन्होंने जो आग्रह किया वह केसिंह जी, फौजी साहब, पूना सर ने, और उन्होंने सामग्री में भी सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसलिए उनका आभार व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। जय श्री राम।